अस्सलाम अलैकुम। अब देख रहे हैं मुक़द्दम न्यूज़ रिपोर्ट। निसार अहमद आ रहे हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के बानी चेयरमैन व साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब ने नवाब शाह प्रेस क्लब में मोहम्मद सईद यूसुफ़ज़ई, डॉक्टर खुशी मोहम्मद फ़ज़ली और असलम नूरी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल-मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी का सूबाई कन्वेंशन आज नवाब शाह में एक निजी हाल में मुनक़्क़िद हुआ। इसमें शिरकत के लिए आया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को इंसानियत की बिला तफ़रीक़ खिदमत के लिए आमादा किया जाए। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल है। इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान उस वक्त शदीद बुहरान से गुजर रहा है। आज की सियासत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इल्ज़ामात और दहशत व ग़रीबों होना ठिर गया है। टॉक शोज़ में डिबेट के नाम पर शोर शराबा करके एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछाला जाता है। उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दी जानी चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान बनने की वजह इक़्तिदार में हिस्सा न देना था। वोट का एहतराम न करने और अक्सरियत का फ़ैसला तस्लीम न किए जाने पर पाकिस्तान दो लख़त हुआ और बांग्लादेश बन गया और आज वही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की की है। हसीना वाजिद भारत की कठपुतली हुकूमत बनी हुई थी जिसकी वजह से स्टूडेंट में एहसास महरूमी भरा। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ा ऐलान के बावजूद हम सूदी निज़ाम पर चल रहे हैं जो अल्लाह ताला से खिलम-खिला जंग है। जब तक मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं होगा तब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। मुल्क में 1 करोड़ का मंसूबा 100 करोड़ में बनाया जाता है तो महंगाई कैसे ख़त्म होगी। मुल्क में थर्मल के बजाय हाइड्रल यूनिट के ज़रिए बिजली पैदा करनी चाहिए। IPPs को हुकूमत पैदावार के नाम पर अरबों रुपया दे रही है। हुकूमत ने गरीब अवाम को महंगाई तले दबा दिया है। हर घर आज बिजली की कीमतों से तंग है। कोयटा से सैंडक के ज़खायर तक रोड बनाने का तनाज़ा सालों तक चलता रहा। बलूचिस्तान के मदनी ज़खायर से मुल्क चल सकता है। साबिक़ जनरल ज़िया अल हक़ ने जो हुकूमत ख़त्म करके गलत काम किया था, हमें मुल्क की सलामती के लिए क़ुरबानी देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि अल-मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ नवाब शाह में प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और आज हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब तशरीफ लाए हैं और मैं 1.25 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट गेट के साथ मैं फ्री डोनेट करता हूँ। सोसाइटी के लिए आप जो मर्जी अदारा बनाएं, बहुत बड़ी ज़मीन है, जो मर्जी अदारा बनाएं, तो मैं आप आज कब्जा ले लें, कल ले लें। इससे पहले से आपको पता नहीं है कि जो एरो हॉस्पिटल बना है इसके साथ ये तो तारिक मसूद साहब ने ज़मीन दी थी, इसके साथ 1 एकड़ ज़मीन ले ली, तो उसमें अभी एरो वाले कुछ बनाएंगे और 4 एकड़ ज़मीन मैं कब्रिस्तान को फ्री दे चुका हूँ। तो आज मैं 1.25 एकड़ ज़मीन हनीफ तैयब साहब अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी कन्वेंशन में मुकामी होटल में तशरीफ़ लाए और वहाँ काफ़ी वर्कर भी मौजूद थे और शहर के नोटेबल लोग भी मौजूद थे। वहाँ सब लोगों ने अल-मुस्तफ़ा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और उन्होंने बताया कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी नवाब शाह में क्या-क्या काम कर रही है। ये बातें होती रहीं। उसके बाद तकरीरें शुरू हुई थी जिसमें ख़ास तौर पर जो है तकरीरें करते हुए अज़ीम मुग़ल ने कहा कि अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी वेलफेयर नवाब शाह में काफ़ी काम कर रही है, मगर कोई भी इनका ऐसा अदारा नहीं है जो नवाब शाह में नज़र आए। जब भी इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा कराची में अदारा देखें, हैदराबाद में देखें, पूरी दुनिया में देखें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई ना कोई अदारा बनाना चाहिए। इस मौका पर डॉक्टर रियाज़ अहमद आराइन, चीफ एडिटर मुक़द्दम न्यूज़, उन्होंने उठकर कहा कि अगर ये अदारा बनाना चाहते हैं तो मैं इनको 1.25 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के गेट के साथ देता हूँ और उस पर ही अपना अदारा बनाएं। जिस पर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर रियाज़ अहमद आराइन ने ज़मीन दी है उस पर हम अदारा बनाएंगे, उस पर हम एम्बुलेंस भी रखेंगे और हेल्थ का अदारा बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी कायम की है जो इस ज़मीन को देखेगी। उसके बाद रिपोर्ट जो है हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब को देगी और उसके बाद फ़ंड जमा किए जाएंगे और यह अदारा बनाया जाएगा। इस पर तमाम हाज़रीन ने डॉक्टर रियाज़ अहमद आराइन, चीफ एडिटर मुक़द्दम न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 1.25 एकड़ ज़मीन दी। इससे पहले भी डॉक्टर रियाज़ अहमद आराइन ने 1 एकड़ ज़मीन एरवो आई हॉस्पिटल को दे चुके हैं और 4 एकड़ कब्रिस्तान को दे चुके हैं जो कब्रिस्तान ज़ेर तामीर है। इस पर तमाम हाज़रीन ने बहुत ही तालियां बजाकर डॉक्टर रियाज़ अहमद का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ऐसे फलाई लोग बहुत कम मिलते हैं।